हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल विंग्स टू कैरियर। तो आज ये हमारा बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे जो लास्ट टर्म से में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और फर्दर फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट सी। लास्ट टर्म पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या है कि x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 है। तो हम लोगों ने देखा था अगर डिनोमिनेटर इरेशनल होता है तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल बन जाएगा। डिनोमिनेटर रैशनल बनने के बाद में x की वैल्यू 2 माइनस √3 आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। बट हम लोग x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 फॉर्म में अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो आंसर स्क्वायरिंग करने के बाद भी जो हमारा आंसर है वो इरेशनल फॉर्म में ही रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, इस चीज़ पे फोकस करें कि हम लोगों को अगर कंप्लीट इक्वेशन को रैशनल बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, 2 को LHS में ले जाना चाहिए, जिससे क्या होगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर कंप्लीट इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके एक सिंपल फॉर्मेट में सामने आएगी। तो देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है सॉल्व करने के बाद में, इसको स्क्वायर करने के बाद में। अब देखिए अब अपने को करना क्या है, नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग कुछ इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से एक x बाहर लेना होगा और इस कुछ प्रोसेस करने के बाद में आप लोग अपने खुद से ट्राई करके देखिए कि ये इस तरह से कैसे कन्वर्ट होगा। तो अब इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 जो वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप लोगों के पास सॉल्यूशन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 √2 था और फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे रखने के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली x की वैल्यू x स्क्वायर के लिए पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर बोला है, तो 1/x स्क्वायर के लिए आप लोग x को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/3 माइनस 2 √2 का स्क्वायर करना होगा आपको। तो 1/x सबसे पहले कैलकुलेट करें, वो आएगा 1/3 माइनस 2 √2। अब 1/x कर दिया तो डिनोमिनेटर आपका आ गया इरेशनल, तो उसको रैशनल बनाने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो अब देखिए आपकी 1/x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 √2, 1/x की वैल्यू। अब अपने को कैलकुलेट करना है 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें। तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो गया आपका 3 माइनस 2 √2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 √2 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप लोगों को आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 माइनस 1/√3 माइनस √2 माइनस 1। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप इसको a बोलिए, √3 माइनस √2 को a मान लीजिए और 1 को b मान लें। तो √3 माइनस √2 माइनस 1, तो 1/a माइनस b। अब ये क्या है, इरेशनल पार्ट है, तो इरेशनल पार्ट को रैशनल पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे आप। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना है आपको, तो √3 माइनस √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप लोग मल्टीप्लाई करा दे। इससे कराने के बाद ये कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। बट अभी तक भी इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल ही है। तो अभी इसको वापस से रैशनल करने के लिए हम लोगों को फिर से 4 माइनस 2 √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। तो 4 माइनस 2 √6 से ऊपर नीचे वापस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इस बार इस स्टेप में
जो डिनोमिनेटर आपका वो रैशनल बन गया है, डिनोमिनेटर आपका सिंप्लीफाइड होकर -4 आ गया है। तो इस तरह से आप लोग इसको डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कीजिए और आप जब इसको सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर √2 + √6 + 2/4 माइनस टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना इवैल्यूएशन का। इसमें हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन था 3√64 to the power -1/2, इसको इवैल्यूएट करना था। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, 64 to the power 1/3, ये आप लोगों ने बेसिक मैथ्स के सेकंड लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरह से इंडाइसिस सर्ट्स को सॉल्व किया जाता है। तो 64 to the power 1/3, अब 64 to the power 1/3 इंटू -1/2 करें तो 64 to the power -1/6 आ गया। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 6, 2 to the power 6 इंटू -1/6 हो गया 2 to the power -1, तो आपका आंसर आ गया -1/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक मैथ्स के एक कॉन्सेप्ट में ही दूसरा कॉन्सेप्ट कितना यूज हो रहा है। तो बाकी चैप्टर्स में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिक मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है अगले आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था 121/169। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। तो आप 121 को लिख सकते हैं 11 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर। आप इसको कंबाइंडली लिख सकते हैं 12/13 का स्क्वायर, 12/13 स्क्वायर इंटू -3/2। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 11/13 की पावर 2 इंटू -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 11/13 टू दी पावर -3। और आप इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करें, इसका बेस जो है उसको रेसिप्रोकेट कर दें। When we reciprocate the base we get 13/11 to the power 3 and the answer is 2197/1331। नेक्स्ट है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं 27th कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम जो है बेसिक मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज होगा। जब भी आपको एक पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से डिवाइड करना होगा, किसी भी फैक्टर से डिवाइड करना होगा, तब आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता चल सकती है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, एक पॉलिनोमियल हमने लिया जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। और अब देखिए उसको हम लोग a से, अब x माइनस a से अगर आपको उसको डिवाइड करने को बोला है तो और कहा है कि अब आप इसका रिमाइंडर बताओ, तो बहुत सिंपल होता है कि रिमाइंडर कैलकुलेट करना। आप लोग कैसे कर सकते हैं, x माइनस a से डिवाइड करने के लिए कहा है तो x माइनस a को इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। जो x की वैल्यू आएगी, अब x की वैल्यू क्या आती है, x माइनस a को 0 पुट करने पर x आता है a। तो आप जो पॉलिनोमियल दिया गया उसमें a को पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x की वैल्यू रखने को है वहाँ आप a पुट कर दीजिए। तो x की जगह जहाँ जहाँ आप a पुट करने के बाद जो फाइनली जो आंसर आपको कैलकुलेट होके मिलेगा वो आपका होगा रिमाइंडर। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है x माइनस 6 से आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले x माइनस 6 को 0 के इक्वल कर दें। 0 के इक्वल करने के बाद में जो x की वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर दें। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 6 सब्सटीट्यूट करने के बाद में आपका रिमाइंडर आता है 4। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं जो हम लोगों ने रिमाइंडर 4 कैलकुलेट किया है क्या वो सही है। उसके लिए हम लोग जो नॉर्मल हमारा मेथड होता है डिवीजन का उसको यूज़ करते हैं। x माइनस 6 को x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 से आप डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले x को x³ से डिवाइड करने के लिए x स्क्वायर और x³। नेक्स्ट 6 को x से मल्टीप्लाई कर, 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज कर देंगे, जो भी आपका साइन आया है उस साइन को चेंज करके जो बच गया है वो सारा आपको वापस लिखना है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक लेफ्ट रह गई थी तो क्वाड्रेटिक को हम लोगों ने लिख दिया। अब इस क्वाड्रेटिक को x माइनस 6 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो x यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा आपका। तो फाइनली रिमाइंडर देख लिया आप, इस तरह से डिवाइड करने पर 4 आ जाता है। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है कि किस तरह से हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग दिस लार्ज प्रोसेस। तो अब रिमार्क देख लेते हैं हम लोग, p ऑफ माइनस a इज, अब देखिए p ऑफ माइनस a को मतलब माइनस a को आप पुट करें पॉलिनोमियल में तो आपका जो रिमाइंडर है वो आंसर चाहते हैं। तो आपके लिए जो x प्लस a को 0 जब आप रखेंगे तब आपको x की वैल्यू माइनस a मिलेगी। अब b बाय a वो बोल रहा है p ऑफ b बाय a, मतलब आप x की जगह b बाय a रखना चाहते हैं और फिर रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0 करो। आप ax माइनस b इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो अब देखिए आपकी x की वैल्यू क्या आती है। तो x की वैल्यू b माइनस a, b अपॉन a आनी चाहिए। तो जो आपको फैक्टर बोला गया उस फैक्टर को आप 0 के इक्वल कीजिए, फिर जो x की वैल्यू आती है वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 मोर एग्जांपल यहाँ पे है, आप उन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम लोग एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बहुत इजी। इसके लिए आप देखिए कि x माइनस a को हम लोग या तो हमारे नॉर्मल मेथड से डिवाइड करके देखें, फिर ये चीज़ प्रूफ हो कि इसका रिमाइंडर जो आता है
वो रिमाइंडर x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 करने से जो x की वैल्यू आती है वो उसके इक्वल होगा। तो हम लोग सबसे पहले अपनी जो स्मार्ट मेथड है उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 रखना है। ये करने के बाद में जो x की वैल्यू आती है उसको हम लोगों को पॉलिनोमियल में डालना है। तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 करें, यहाँ से x की वैल्यू a आएगी। x की वैल्यू a को आप पॉलिनोमियल में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा a क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए इज इक्वल्स टू 5a। तो यहाँ से हम लोगों का रिमाइंडर डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया 5a। अगर आप इस मेथड से सेटिस्फाई नहीं है तो एक बार आप अपने नॉर्मल जो डिवीज़न मेथड है उससे इसको सॉल्व करके देखें। अगर उससे आपको मैच कर जाता है तो फिर आप ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि ये जो आपने मेथड यूज़ किया है ये सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम। अब देखो फैक्टर किस चीज़ को कहते हैं हम लोग। मान लीजिए x की जगह हम लोगों ने कोई वैल्यू ऐसी रखी पॉलिनोमियल में जिससे कि वो पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो x माइनस, मान लीजिए हम लोगों ने a वैल्यू ली थी, तो x माइनस a वो आपका फैक्टर हो जाएगा fx का। तो x माइनस a आपका fx का फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट, बाय रिमाइंडर थ्योरम, इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a द रिमाइंडर विल बी f ऑफ a। तो देखिए fx को जब हम लोग x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो f ऑफ a निकल के आता है। f ऑफ मतलब रिमाइंडर क्या होगा, आपने fx में जो a की वैल्यू डाली है, fx में a की वैल्यू डालने के लिए जो fx की में a की वैल्यू डालने के बाद में पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो फाइनली जो वैल्यू बचती है वो आपकी f ऑफ a के इक्वल हो जाएगी। अगर ये f ऑफ a 0 हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप लोग एक फॉर्मूला हमेशा के लिए नोट कर लें कि fx इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस एफ ऑफ ए। मीन्स कहने का मतलब है आप जिस नंबर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहते हैं इनटू जो क्वोशंट हम लोगों का आया है प्लस रिमाइंडर। अगर ये a जो है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, अगर ये a कुछ ऐसा है जिससे पॉलिनोमियल 0 हो गया तो यहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो गया मतलब f ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको fx इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू क्यू एक्स आएगा। मीन्स डिविजर इंटू क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस केस में। तो इसके लिए आप लोग एग्जांपल देखें, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल्स टू दिस। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए देखिए सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल करें। x माइनस 1 को 0 के इक्वल करने के बाद में x की वैल्यू 1 आएगी। अब x की वैल्यू 1 आई, अब इस x इज इक्वल्स टू 1 को आप पॉलिनोमियल में पुट करें। पॉलिनोमियल में जब आप x इज इक्वल्स टू 1 को पुट करेंगे तो अगर 0 आ जाता है, x इज इक्वल्स टू 1 रखने पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो हम लोग कहेंगे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, otherwise this is not an factor of your polynomial। तो x माइनस 1 को आप यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लोग रखते हैं अभी, तो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 माइनस 7 रूट 2। तो यहाँ पे 7 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये चीज़ 0 हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है fx का। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा इस चीज़ का फैक्टर है। और जब हम लोगों का फैक्टर निकल जाती है वो चीज़, तो रिमाइंडर उस केस में 0 आता है। अगर x की कोई वैल्यू अगर फैक्टर बन जाती है तो उस केस में आपका रिमाइंडर 0 आता है। अब हम लोग फैक्टराइजेशन के कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को पूरे सिलेबस में काम आने वाले हैं। स्पेशली आपको फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपने इनमें से 90% फार्मूलाज आप लोग यूज़ कर चुके हैं अपने 10th क्लास तक। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस चीज़ को आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिख सकते हैं। आप लोग ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये क्या आने वाला है वैल्यू। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप सिंपली लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होगा कि a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा लिख दिया जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनका एक एक छोटा छोटा एग्जांपल, a की कुछ वैल्यू लीजिए, b की कुछ वैल्यू लीजिए, दोनों तरफ LHS में भी रखिए, RHS में भी रखिए। अगर LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो आप इस वैल्यू से सेटिस्फाई हुए, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हुई। अदरवाइज़ आज इतने साल हो गए इस कोर्स को चलते हुए तो आज तक कभी
भी इन फार्मूलाज में कोई भी वैल्यू के लिए प्रॉब्लम नहीं आई है। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो आप लोग ये लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी हो गया। तो इसी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप लोग उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट डी फार्मूला भी सेम यही है, ई फार्मूला एंड एफ फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए मेरा कुछ भी रोल नहीं है, आप इन फार्मूलाज को जितने जल्दी याद कर लेंगे उतना ही आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में और बेसिक मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इनको आप जितना जल्दी रिमाइंड कर सकते हैं, जितना जल्दी आपको ये समझ में आ जाए उतना बेटर है। इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने वॉल पे इन फार्मूलाज को लिख के चिपका दें। दिन में 2 बार इन फार्मूलाज को सिर्फ पढ़िए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए। कुछ दिन बाद में ये आपको अपने आप ही फार्मूलाज याद होने लग जाएंगे। आप लोग जब पढ़ेंगे उससे पहले ही खुद ये फार्मूलाज आप बोल देंगे। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वॉल पे इनको लिख के चिपका लें, जिससे आप इनको बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड है इनको याद करने के लिए। इनको याद करने के लिए आप सेपरेट टाइम ना दें। नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखिए इस फार्मूला को लिखने का एक तरीका ये भी है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब देखो इस चीज़ के लिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर का एडिशन ए स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करके, बी स्क्वायर का एडिशन बी स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करके, सी स्क्वायर का एडिशन सी स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करके हम लोग ये फॉर्मूला भी कवर कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ला सकते हैं। अब आपको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, एक तो ए स्क्वायर चाहिए, एक बी स्क्वायर चाहिए और प्लस एक 2ab चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 3ab का एडिशन और 3ab का सब्ट्रैक्शन करना होगा। फिर b माइनस सी के लिए आप b माइनस सी का होल स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, आपको b स्क्वायर चाहिए, c स्क्वायर चाहिए और 2bc चाहिए। तो 2bc बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे पहले 2bc लाना होगा, 2bc सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन इस फॉर्मूला में इस जगह पे आप कुछ मैनिपुलेशन करके आप लोग ये वैल्यू ला सकते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसके लिए सिंपल फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। एंड नेक्स्ट लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला इज a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए। अब इसको आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले इसको ओपन कीजिए और इसके साथ सॉल्व करें तो ये आता है तो ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, इसको ए और इसको बी मान के दोनों को सेपरेट करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर ये आ सकता है। तो जब ये चीज़ें आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक ए की जगह की ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी को यूज़ करेंगे तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे ओपन किया जाए। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट जबकि असलियत ये होगी कि वो एक बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, जो कि आप लोग अगर अच्छे से याद किए रहेंगे तो आप उसको बहुत इजीली यहाँ पे मैनिपुलेट करके लिख देंगे। अदरवाइज आपके लिए वो एक हेडेक का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट फैक्टराइज करने के लिए कुछ 4 टाइप हैं। इन 4 टाइप्स को आप लोग देखिए, ये बहुत ईजी टाइप्स हैं। इनके थ्रू आप लोग इलिस्ट्रेशन को लिखिए कीजिए और आप लोग को ये चारों टाइप बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे। So thank you guys for watching my video on mathematics. If you like this video, share it with your friends and subscribe my channel Wings to Career. If for more updates, press the bell icon. So thank you so much.